वेलकम टू आज दृष्टि। अगर आप आर्किटेक्चर में करियर बनाना चाहते हो और नाता का नाम बार बार सुन रहे हो, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि नाता एग्जाम होता क्या है, किसके लिए होता है और आपको देना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बिगिनर गाइड में हम नाता को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, बिना किसी कोचिंग प्रेशर और बिना अननेसेसरी हाइप के। मैं हूं मेंटर और आप देख रहे हो आज दृष्टि, जहां आर्किटेक्चर को क्लैरिटी के साथ समझाया जाता है। सबसे पहला और बेसिक सवाल, नाता क्या है? नाता का फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये एग्जाम कंडक्ट करता है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जो इंडिया में आर्किटेक्चर प्रोफेशन का मेन रेगुलेटरी बॉडी है। सिंपल शब्दों में, नाता ये चेक करता है कि आपके पास आर्किटेक्चर के लिए बेसिक एप्टीट्यूड है या नहीं, जैसे ड्राइंग सेंस, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग। नाता कोई प्योर ड्राइंग एग्जाम नहीं है और ना ही सिर्फ मैथ्स का पेपर, ये आपकी आर्किटेक्चरल थिंकिंग टेस्ट करता है। ए फ्लैट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, नाता किसके लिए है? नाता उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आर्किटेक्चर में भी आज करना चाहते हैं। अगर आप बिल्डिंग्स, स्पेसेस, प्लानिंग और ड्राइंग्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्टेड हो, तो नाता आपका एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर आप फैशन, प्रोडक्ट, ग्राफिक या एनिमेशन डिजाइन सोच रहे हो, तो नाता आपके लिए नहीं है। नाता और डिजाइन एग्जाम्स अलग होते हैं। यहाँ फोकस होता है आर्किटेक्चर, ना कि जनरल डिजाइन करियर्स। ए फ्लैट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नाता के लिए आप 12th पास या अपियरिंग होने चाहिए और मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या मैथ्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट हो, बिना मैथ्स के आप नाता के लिए एलिजिबल नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नाता क्लियर करना सिर्फ एलिजिबिलिटी प्रूफ होता है, सीट गारंटी नहीं। कॉलेज सिलेक्शन अलग प्रोसेस होता है, जिसको आगे इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे। ए फ्लैट समझते हैं नाता का एग्जाम पैटर्न, लेकिन बिगिनर लेवल पे, बिना अननेसेसरी नंबर्स के। नाता एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, जिसमें आपकी मेमोरी या रट्टा टेस्ट नहीं होती। इसमें मेजर फोकस होता है ड्राइंग एंड कॉम्पोजिशन, विजुअल और स्पेशल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और बेसिक मैथ्स का प्रैक्टिकल यूज। ये एग्जाम ये देखना चाहता है कि आप स्पेस को कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे एक्सप्रेस करते हो। इसलिए नाता प्रिपरेशन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, थिंकिंग डेवलप करने का प्रोसेस होता है। ए फ्लैट एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल, नाता मार्क्स का यूज कहाँ होता है? नाता स्कोर का यूज मेनली आर्किटेक्चर कॉलेजेस में भी आज एडमिशन के लिए होता है, स्पेशली प्राइवेट और स्टेट लेवल कॉलेजेस में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझना जरूरी है, सिर्फ नाता स्कोर से कॉलेज फाइनल नहीं होता। मोस्ट केसेस में नाता स्कोर के साथ आपके 12th मार्क्स और स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस भी कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए नाता को सिलेक्शन एग्जाम नहीं, बल्कि एलिजिबिलिटी जोड़ शॉर्टलिस्टिंग एग्जाम समझना चाहिए। ए फ्लैट थोड़ा करियर की रियलिटी पे बात करते हैं। आर्किटेक्चर ग्लैमरस जरूर लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला फील्ड है। फर्स्ट फ्यू इयर्स में ज्यादा फोकस होता है लर्निंग पे, ड्राइंग्स, सॉफ्टवेयर, साइट वर्क और डिजाइन थिंकिंग। पैकेज स्टार्टिंग में हाई नहीं होते, लेकिन ग्रोथ मिलती है अगर आप स्किल्स और एक्सपोजर पे काम करते हो। इसलिए आर्किटेक्चर चूज करना सिर्फ डिग्री का डिसीजन नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल जर्नी का स्टार्ट होता है। नाता प्रिपरेशन में बिगिनर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक, सिर्फ ड्राइंग प्रैक्टिस पे फोकस करना और बाकी सेक्शंस को इग्नोर कर देना। दूसरी मिस्टेक, मैथ्स को बिल्कुल साइड में रख देना, जबकि बेसिक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी मिस्टेक, बिना कॉलेज रिसर्च किए बस एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करना। नाता प्रिपरेशन का मतलब है बैलेंस्ड अप्रोच, सिर्फ एक स्किल पे डिपेंड करना नहीं। ए फ्लैट फाइनल क्लैरिटी के लिए ये समझना जरूरी है कौन नाता चूज करे और कौन नहीं। अगर आपको बिल्डिंग्स, स्पेसेस, प्लानिंग और ड्राइंग्स के थ्रू सोचना पसंद है और आप लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क के लिए रेडी हो, तो नाता आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे क्रिएटिव डिजाइन फील्ड्स जैसे फैशन, प्रोडक्ट या ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्टेड हो, तो नाता आपके लिए राइट एग्जाम नहीं होगा। राइट एग्जाम चूज करना करियर का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है। इस वीडियो का एम सिर्फ नाता एक्सप्लेन करना नहीं था, बल्कि आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करना था।
आर्किटेक्चर एक एंट्रेंस एग्जाम से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी से स्टार्ट होता है, एग्जाम, कॉलेज और करियर तीनों को समझकर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो या अपने डिसीजन